अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम डॉक्टर हाफिज़ बिलाल रसूल रामे है और मैं डायग्नोस्टिक और इंटरवेंशनल नेफ्रोलॉजिस्ट हूँ मेरी फाउंडेशन हॉस्पिटल लाहौर में और साथ ही रामे क्लिनिक अली व्यू गार्डन लाहौर में। आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो है जी वर्ल्ड डायबिटीज़ डे। 14 नवंबर को पूरी दुनिया के अंदर IDF यानी कि इंटरनेशनल डायबिटिक फेडरेशन की जानिब से वर्ल्ड डायबिटीज़ डे सेलिब्रेट किया जाता है। इसकी हिस्ट्री ये है कि दो अच्छे साइंटिस्ट जो कि बहुत अमेजिंग साइंटिस्ट जिनकी वजह से आज काफ़ी लोगों को बल्कि बहुत दुनिया को रिलीफ मिलता है, बेंटन एंड बेस्ट, उन्होंने इंसुलिन को पहली दफ़ा लॉन्च किया था इस डे के अंदर, इसलिए इस डे को सेलिब्रेट किया जाता है। इस डे को सेलिब्रेट करने का मकसद बेसिकली क्या है कि लोगों के अंदर अवेयरनेस डेवलप करना कि हाउ टू प्रिवेंट डायबिटीज़ यानी कि शुगर को होने से कैसे रोका जा सके, और अगर शुगर है तो उसका प्रॉपर इलाज कैसे हो सके और उसकी कॉम्प्लिकेशंस को कैसे अवॉइड किया जा सके। तो आज मैं जो थोड़ा सी बात करूँगा, एक तो ये बात करूँगा कि शुगर हमारे मुल्क में कितनी है, शुगर हम कहते किसे हैं और इससे प्रिवेंट कैसे किया जा सकता है। हमारे मुल्क के अंदर जी एक अंदाज़े के मुताबिक हम दुनिया के अंदर चौथे नंबर पर आ चुके हैं पॉपुलेशन के हिसाब से, जिसमें शुगर के मरीज़ मौजूद हैं, और एक अंदाज़े के मुताबिक अगले 20 साल में ये पॉपुलेशन जो कि अभी 15% है वो 30% पे शिफ्ट हो सकती है, यानी कि हर 100 में से 30 लोगों को शुगर होगी अगर हमने इस वबा पे काबू ना पाया। कब हम ये कहते हैं कि किसी को शुगर हो गई है? अगर किसी की फास्टिंग शुगर यानी कि नाश्ते से पहले सुबह तकरीबन 10 से 12 घंटे की फास्टिंग जो होती है उस टाइम शुगर अगर 126 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से ज़्यादा आ जाए, या 75 ग्राम ग्लूकोज पीने के बाद उसके 2 घंटे के बाद शुगर 200 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से ज़्यादा आ जाए, और पेशेंट अगर सिम्टम्स उसे मौजूद हैं, उसको पेशाब ज़्यादा आता है, उसे प्यास ज़्यादा लगती है, उसके वज़न में तब्दीली आ रही है, थकावट रह रही है, तो एक रीडिंग ही मोर देन इनफ होती है। और अगर एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट है यानी कि जिसको कोई सिम्टम्स मौजूद नहीं है तो इसकी 2 रीडिंग्स चाहिए होती हैं। और अगर HbA1c 6.5 से ज़्यादा आ जाए तो एक रीडिंग भी, यानी कि 3 महीने का जो शुगर का रिकॉर्ड हम देखते हैं, अगर वो एक दफ़ा 6.5 से ज़्यादा आ जाए तो एक रीडिंग भी मोर देन इनफ होती है शुगर को फाइनलाइज करने के लिए। अब शुगर की होने की वजूहात की अगर हम बात करें तो उसमें कुछ जेनेटिक फैक्टर्स हैं जो कि ख़ानदानी मर्ज़ चल रहा है, स्पेशली टाइप 1 के अंदर इसका बहुत अहम रोल है। टाइप 1 के अंदर यानी कि जो वो शुगर जो कि छोटी उम्र के अंदर हो रही है उसके अंदर बेसिकली कुछ हद तक इन्फेक्शंस का भी रोल आता है, मगर जो मोस्ट कॉमन शुगर है जो कि ओल्ड एजेस में होती है, 40-45 साल के बाद होती है, टाइप 2 जिसको हम कहते हैं, उसके अंदर बेसिकली जो इन्वायरमेंटल फैक्टर्स की अगर हम बात करें तो एक बहुत अहम फैक्टर ये है वज़न का ज़्यादा होना। जो BMI यानी कि बॉडी मास इंडेक्स अगर 30 किलोग्राम पर मीटर स्केल से ज़्यादा हो तो 10 गुना चांसेस एक अंदाजे के मुताबिक ये है कि हो जाते हैं शुगर के होने के। इसके अलावा डेफिनेटली हमारा लाइफस्टाइल कैसा है, हम सेडेंटरी है या हम वॉक करते हैं, वर्जिश करते हैं। इसके अलावा स्मोकिंग का बड़ा अहम रोल है, स्ट्रेस का बड़ा अहम रोल है, और डेफिनेटली कुछ हमारी खाने पीने के अंदर बहुत ज़्यादा जो मीठी चीज़ें और मीठे ड्रिंक्स का हम इस्तेमाल करते हैं कुछ थोड़ा सा रोल वो भी प्ले करते हैं। बाकी जेनेटिक फैक्टर्स होते हैं। तो हम इससे कैसे बच सकते हैं, यही बातें हैं, इनसे कैसे बच सकते हैं। सबसे पहली बात जो बचने की ये है कि अपने वज़न को कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। अपना BMI डेफिनेटली यानी कि बॉडी मास इंडेक्स, अपने वज़न को जो आइडियल बॉडी वेट है उसके अंदर लेकर आना ये बहुत अहम ज़रूरी है। उसके लिए क्या करना होगा? उसके लिए हमें वॉक करनी होगी, उसके लिए हमें एक्सरसाइज करनी होगी, उसके लिए हमें अपना बैठे रहने को जो आदत एक बन चुकी है हमारे मर्दों के अंदर, हमारी औरतों के अंदर, उसको तर्क करना होगा। हमें खुद उठकर अपने घर के काम करने होंगे, हमें अपने बाग के अंदर, हमें अपने गार्डन के अंदर खुद गोडी करनी होगी। हमें चीज़ें लाने के लिए ट्रांसपोर्ट की बजाय जो घर के बहुत करीब है, जो जहाँ पे हम वॉक करके जा सकते हैं, उसको आदत बनानी होगी, हमें वॉक करनी होगी, ये बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा स्मोकिंग को हमें तर्क करना होगा, हमें अपनी डाइट को बेहतर करना होगा। ये जो फास्ट फूड जिसको हम फास्ट किलर भी कहते हैं, इसको हमें अवॉइड करना होगा। हमें अपनी डाइट के अंदर वेजिटेबल्स और फ्रूट्स को बढ़ाना होगा। हमें सुन्नत रसूल पर अमल करना होगा, जिसके मुताबिक कि भी पेट को कुछ खाली रख कर खाना खाएं, मुकम्मल पेट भर के खाना ना खाएं, इस पर अमल करना होगा।
ورنہ کیا ہو سکتا ہے، ہماری جسم میں بہت شدید قسم کی پیچیدگیاں آ سکتی ہیں، سر سے لے کے پاؤں تک کسی بھی جگہ کو شوگر انوالو کر سکتی ہے، خدا نخواستہ فالج کا باعث بن سکتی ہے۔ آنکھوں کی بینائی دنیا میں جانے کی سب سے بڑی وجہ شوگر کا کنٹرول نہ رہنا ہے، دل کے اٹیک کا باعث بن سکتی ہے، گردے خراب ہونے کی اور ڈائلسس یعنی کہ گردے واش تک پہنچنے کی دنیا کے اندر سب سے بڑی وجہ شوگر کا کنٹرول رہنا ہے۔ جس بندے کو شوگر ہے 35 سے 40% چانس ہے کہ لیٹر آن اس کے گردے خراب ہو سکتے ہیں۔ ہماری شریانیوں کے اندر جا کے مائکرو ویسکولر اور میکرو ویسکولر ڈیزیز کا باعث بن سکتی ہے، ہماری نسیں ہمارے محسوسات کو خراب کر سکتی ہے۔ دنیا کے اندر ایک اندازے کے مطابق ہر 1 منٹ کے اندر ایک بندے کا پاؤں کٹا جاتا ہے شوگر کے کنٹرول نہ رہنے کی وجہ سے۔ ہمارا جو اکنامیکل برڈن ہے ہماری گورنمنٹ کا، وہ بہت زیادہ بڑھ سکتا ہے اگر شوگر کنٹرول نہ رہے۔ تو ہمیں شوگر کو ہونے سے روکنا ہے، پہلی بات پریونشن کرنی، اور اگر کسی کو ہے تو اس کو ایک اچھے شوگر کے ڈاکٹر سے اس کو مکمل کنٹرول رکھنا ہے، تاکہ اس کی جو پیچیدگیاں ہیں، جو پریشانیاں ہمارے جسم پہ آ سکتی ہیں، ان سے بچا جا سکے۔ اپنے گھر کے اندر وزن زیادہ ہے ان کو گائیڈ کریں کہ وہ واک کریں، وہ ایکسرسائز کریں، اپنے لائف سٹائل کو چینج کریں۔ جو اسموکنگ کرتے ہیں ان کو سمجھائیں اسموکنگ کو روکیں، اپنی ڈائٹ کو بہتر کریں، اور اگر شوگر موجود ہے تو شوگر کے ڈاکٹر سے اپنی شوگر کو مکمل کنٹرول کریں، تاکہ اس کی کمپلیکیشنز اور پیچیدگیاں جو جسم پر آ سکتی ہیں ان سے یا تو بچا جا سکے یا ان کو کم سے کم کیا جا سکے۔ اپنا خیال رکھیے گا، اس میسج کو فارورڈ کیجیے گا۔